अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मायरा खालिद और आज जो कोर्स हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। अब टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो कोर्स आप लोग स्टडी कर रहे हैं ये बेसिकली कोर कंप्यूटिंग से ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से मुराद क्या है, हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, इस कोर्स को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका क्या आउटकम है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से मुराद ये कि देखें अब जो आपकी दुनिया है वो फुल ऑफ टेक्नोलॉजी है। हर फील्ड आपकी बेसिकली टेक्नोलॉजी से बिलोंग कर रही है। अगर ये मेडिकल की फील्ड कंसिडर की जाए, कंप्यूटर फील्ड कंसिडर की जाए, बिजनेस फील्ड कंसिडर की जाए, हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी ओवर रूल कर रही है। ठीक है, तो अब इस टेक्नोलॉजी को मैनेज कैसे करना है, इसके क्या रूल्स हैं, इसके क्या फ्रेमवर्क्स हैं, कौन से टूल्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसे हम इस कोर्स के अंदर ब्रीफली देखेंगे। तो अब हम टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के सबसे पहले देखते हैं कि आउटकम्स क्या हैं और उसके बाद हम इसे जनरली डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। से हम बात करेंगे आउटलाइन की, आपको आउटलाइन शो भी हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, हमारे पास इसकी नेचर क्या आ रही है। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, उसके ड्राइवर्स, उसके टूल्स, उसके रिस्पॉन्डिंग चैलेंजेस, हम तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर आज देखेंगे। ओके, लेसन आउटकम्स की हम बात कर रहे हैं कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़कर, हम इस कोर्स को पढ़कर हमारे आउटकम्स क्या होने चाहिए। तो बेसिकली हमें टेक्नोलॉजी के व्यूज़ के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन से मॉडल पर रहते हुए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, क्या हमारे टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे। बेसिकली जब भी आप किसी फील्ड के अंदर जाएं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उस फील्ड की टेक्नोलॉजी को आपने किस तरीके से यूज़ करना है, उसके क्या मॉडल्स हैं, उस पर कौन सा फ्रेमवर्क अप्लाई होना है। सो इस कोर्स के ज़रिए हम जनरली ऑन ऑल फील्ड्स हम उसके टूल्स, हम उसके फ्रेमवर्क्स को स्टडी करेंगे। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने ये देखना है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के सस्टेनेबल एडवांटेजेस क्या है। जैसे कि यहाँ आपको एक पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि मैंने एक ग्लोबलाइज पिक्चर यहाँ पर मेंशन की हुई है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हासिल कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर वो किस तरीके से वर्क करी है और अकेडमिक बिहेवियर पर वो किस तरीके से वर्क करी है। ठीक है, बेसिकली हमारी अकेडमिक इंस्टीट्यूशन एक न्यू डिसिप्लिन की तरफ जा रही हैं, जिस वजह से हम एक लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी के अंदर आते जा रहे हैं। अब हमारे पास हमारी फील्ड के अंदर, इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा प्लेस ले लिया। अब आप अगर याद करें तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर होता था वो फुल ऑफ रूम होता था। उसके बाद हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट की, जैसे जैसे हम लोगों ने इसके अंदर टाइम कंज्यूम किया, हम लोगों ने इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेकर आए, तो हमारे पास हमारी टेक्नोलॉजी ने हमारे उसी फुल ऑफ रूम कंप्यूटर का साइज़ डिक्रीज़ कर दिया और अब हम उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नैनो सेकेंड्स के अंदर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें हम इस पर कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर 3 डेफिनेशंस नज़र आ रही हैं बेसिकली। ठीक है, जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन हमें टेक्निक की जो डेफिनेशन नज़र आ रही है वो स्किल्स के ऊपर बात कर रही है, स्किल क्राफ्ट्स के ऊपर। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन हमें नज़र आ रही है वो लॉजिक्स के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, और तीसरी वन हमारे लॉजिक से मुराद बेसिकली लॉजिक्स हैं, और तीसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो नॉलेज के ऊपर काम कर रही है। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली इन तीनों चीज़ों का मर्जर है। और अब अगर इसकी डेफिनेशन को मैं आपको रीड करके बताऊं तो हमारे पास क्या है, द नॉलेज, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, टूल्स, मेथड्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, हमारे पास नॉलेज की डेफिनेशन में क्या चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में क्या चीज़ें आ रही हैं, नॉलेज, उसके प्रोडक्ट्स, उसके प्रोसेसेस, उसके टूल्स और मेथड्स ऑफ द सिस्टम्स। हमने ये तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंदर डिस्कस करनी होती है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए उसमें क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके क्या प्रोसेसेस होंगे, उसके क्या टूल्स होंगे। ऐसा नहीं करना कि मैंने एक चीज़ इन्वेंट करनी है, मैंने एक चीज़ डिराइव करनी है तो मैं किसी भी टूल पर स्टार्ट हो जाऊंगी। पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट बनानी क्या है, फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि उसके प्रोसेसेस क्या हैं, फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे उनको किन टूल्स के ऊपर डेवलप करना है। अगर मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन फॉर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो मैं अपनी इन्वेंशन को क्रिएटिवली नहीं डिज़ाइन कर सकूँगी।
अब टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, वो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है हार्डवेयर। ऑब्वियसली कुछ चीज़ बनानी है, कुछ बनाने के लिए आपको किसी न किसी हार्डवेयर की तो ज़रूरत पड़ेगी। आप विदाउट हार्डवेयर कोई चीज़ कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। अगर आप उसकी कोडिंग नहीं करेंगे, आप उसकी इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखेंगे, सो हाउ कैन यू क्रिएट एनीथिंग। उसके बाद जो तीसरी मेन चीज़ है वो है ब्रेनवेयर, द इम्पॉर्टेंट थिंग। जब तक आपको उस टेक्नोलॉजी को डिराइव करने की रीजंस नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो आप उसको कभी भी डिस्कस नहीं कर सकेंगे, डेवलप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो हमें उसके सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स पता होने चाहिए। सेलिएंट फीचर्स होता है इम्पॉर्टेंट फीचर्स। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजी से किस किस्म का चेंज अकर हो सकता है, ठीक है। उसके अफेक्ट्स क्या है, वाइड स्प्रेड अफेक्ट्स, यानी कि एक टेक्नोलॉजी में मुझे ड्राइव करने से व्हाट आर द अफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, ठीक है। फिर है सेल्फ रीइंफोर्सिंग। अब मुझे सेल्फ रीइंफोर्समेंट चाहिए कि मुझे सबसे पहली सेल्फ मोटिवेशन चाहिए फॉर डेवलपिंग एनी टेक्नोलॉजी, फॉर डिस्कसिंग एनी टेक्नोलॉजी। उसके बाद मुझे इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को भी देखना है, ठीक है, कि मेरे पास मेरी टेक्नोलॉजी में आने वाली जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको मैं किस तरीके से रिड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम एमोरल एक मॉडल के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसके डेवलपमेंट की तरफ फर्दर जा सकें। ओके, अब बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स हमें पता चल गए, कंपोनेंट्स हमें पता चल गए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने उसे क्लासिफाई कैसे करना है, कि न्यू टेक्नोलॉजी है, एमर्जिंग है, हाई है, मीडियम है, लो है, या किस किस्म की टेक्नोलॉजी। अब इन सारी बातों में ना थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। देखें, जो न्यू टेक्नोलॉजी है ना, उसमें क्या है कि आप सारी चीज़ें फिर से क्रिएट कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट भी, उसका प्रोसेस भी, उसका मेथड भी, ईच एंड एवरीथिंग। जो एमर्जिंग होगी उसके अंदर सम फंक्शंस पिछली से रेलेवेंट यूज़ होंगे, ठीक है। इसी तरह हाई पर हमारे पास क्या होता है, इसमें एक हम आगे जाके पढ़ेंगे मोरेस लॉ, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हाई में हमारे पास जो पिछले सेलिएंट फीचर्स हैं वो कितने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, लो में क्या हो रहा है, मीडियम में क्या हो रहा है, एंड अप टू सो ऑन। तो हमें सबसे पहले हमारी टेक्नोलॉजी को क्लासीफाई करना पड़ेगा कि हम इसके अंदर पिछली टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट कितने फीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब हम न्यू टेक्नोलॉजी पर बात करें, तो अब आपके पास आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के एक्सप्लिसिट इम्पैक्ट जो है तमाम के तमाम कंपनी, प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसर्स एंड सर्विसेज, वो हमारी सारी चीज़ें न्यू होती हैं, ठीक है। क्लासिफाइड अ न्यू व्हेन एवर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ न्यू सिचुएशन। क्या हम न्यू सिचुएशन के अंदर उस टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रहे होते हैं, हमारे पास पहले से मौजूदा वो टेक्नोलॉजी नहीं होती, हम टोटली काम जो है वो न्यू कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट पे आप डिफरेंट किस्म का काम परफॉर्म कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर कि वहाँ पे किस किस्म के प्रोडक्ट की नीड है। ओके, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ, अब आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है एनी टेक्नोलॉजी दैट इज़ नॉट येट फुली कमर्शलाइज्ड बट विल बिकम विद इन अ फ्यू ईयर्स। ऐसी टेक्नोलॉजीज जो अभी तक कमर्शलाइज नहीं हुई हैं बट कुछ सालों में हो जाएंगी, जिन पर अभी भी काम चल रहा है, जिन्हें हम कहते हैं कि अभी भी ड्यूरिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब न्यू इन्वेंशंस ऐसे तो नहीं हो जाती ना फ़ौरन कि मैंने एक चीज़ सोची और वो कल तैयार हो गई, नहीं। हम उन टेक्नोलॉजीज़ पर सालों साल काम कर रहे होते हैं और आफ्टर द हार्ड वर्क, आफ्टर द न्यू थिंकिंग, लॉजिक्स, उसके बाद ही कोई चीज़ हमारे पास क्रिएट होती है। और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को हम एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का नाम देते हैं, जिस पर हम पहले से काम कर रहे होते हैं और वो आफ्टर सम टाइम कमर्शलाइज होती है, ठीक है। करंटली वर्किंग सिचुएशन के अंदर होती है, सम हाउ कुछ लिमिटिंग टास्क होता है उसके अंदर, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर न्यू तौर पर क्रिएट की जा रही होती हैं, ठीक है। पोटेंशियल और लार्ज चेंजेस को अकर कर रही होती हैं, यानी कि मैं कैप्सूल बना रही हूँ या सपोज़ मैं एक सेल बना रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, उसके अंदर इमर्ज होने वाली जो भी चेंजेस हैं उन पर मुझे सम पीस ऑफ टाइम देना है, सम पीस ऑफ वर्क देना है, तभी वो मेरे पास कमर्शलाइज्ड होगी और मेरी इमर्जिंग सोसाइटी के अंदर आ सकेगी।
अब हम बात कर रहे थे हाई एंड मीडियम टेक्नोलॉजी की, साथ लो टेक्नोलॉजी की भी। अब देखें, हाई टेक्नोलॉजी में हमारे पास एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज शामिल हो रही हैं, ठीक है, जबकि हमारे पास मीडियम के अंदर हाई एंड लो के बिटवीन, बेसिकली मीडियम से मुराद यही है ना कि हमारे पास जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है वो हाई और मीडियम के अंदर शामिल हो रही हैं, ठीक है। और लो में क्या है, टेक्नोलॉजी दैट हैव प्रेम्प्टेड लार्ज सेगमेंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, जो हमारे पास लार्ज सेगमेंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ यूज़ कर रही हैं। बेसिकली वो टेक्नोलॉजीज़ जिन्हें बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं वो लो होती है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजीज़ मीडियोकर लेवल पर यूज़ की जा रही होती हैं, यानी कि सम ऑफिसेस या सम इंस्टीट्यूट्स उसे कंटेन कर रहे होते हैं, उसे मीडियम में कंसिडर करते हैं। और वो टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर डिस्कस की जा रही होती हैं उन्हें हम हाई लेवल पर कंसिडर करते हैं। बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट भी यही है ना, हाई लेवल और लो लेवल पे। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ जिनका इस्तेमाल कम हो रहा होता है बट इम्पॉर्टेंटली हो रहा होता है वो हाई पर कंसिडर की जाती हैं, और जिन्हें काफ़ी सारे यूज़र्स डिस्कस कर रहे हैं वो लो पर हो रही है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टिक-टैक को, जिसमें आपके सामने आपको स्क्रीन पर एक आई थिंक पजल सा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ ह्यूमंस भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली हमारे पास नॉलेज बेस्ड सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ लोग शामिल हो रहे हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस क्या कर रहे हैं, आपके पास आपकी प्रोडक्ट को ड्राइव करने के आइडियाज़ बता रहे हैं, ठीक है। इसमें अकरिंग होने वाली, इसमें ट्रांसफरिंग होने वाली सारी टेक्टिक्स बता रहे हैं। बेसिकली ये आपको टेक्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताए जा रहे हैं। अब देखें, आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, उसके अंदर आपके साइंटिस्ट भी शामिल हैं, उसके अंदर आपके स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं, उसके अंदर आपके ईच एंड एवरी किस्म का एम्प्लॉयर शामिल है। तो जब हमारे पास डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉयज़ शामिल हैं तो उनके डिफरेंट किस्म के टास्क हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस के ऊपर ही डील किए जाते हैं। तो यहाँ पर टेक्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर यही आता है कि कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए हमें इन टेक्टिक्स का भी ख्याल करना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल टेक्निक्स की, ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ की। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजी कैन बी प्रिजर्व्ड एंड इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड अमंग यूज़र्स। हम टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉडिफाइड टेक्नोलॉजी होती है इसकी एग्जांपल क्या होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो गई, एक्सप्रेसिंग हो गई, एक्सप्रेसिंग हो गई, शेप्स हो गई। अब जैसे देखें, मैंने एक रेक्टेंगल की शेप काफ़ी पहले डिराइव कर ली थी, लेकिन अब मैं उसे बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकती हूँ। रेक्टेंगल को मैं एज अ टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकती हूँ, रेक्टेंगल को मैं किसी भी शेप को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलप हो चुकी है और जिन्हें हम बार बार रीयूज़ कर रहे होते हैं उसे कॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज़ का नाम देते हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर, जिन्हें हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहे होते हैं। और अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमओटी मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को मैं आपको रीड कर सुनाऊंगी। एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड concerned with the planning, development and implementation of technological capabilities to shape and accomplish the operational and strategic objective of an organization। अब ये जो इतनी मुश्किल सी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है, इसका आप लाइन बाय लाइन अब मीनिंग समझने की कोशिश करें, ठीक है। एक ऐसा टास्क जो आपकी प्लानिंग से स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट पर जाता है और इम्प्लीमेंटेशन पर जाता है। आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर भी डिफरेंट कोर्सेज डिस्कस किए होंगे। जैसे कि मैं बात करूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए आप कोई मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर इट इज़ वाटरफॉल और इंक्रीमेंटल। उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के बाद आपको उसको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है और फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाना है। इसी तरह हमारे पास हर किस्म के एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर यही चीज़ हो रही होती है कि हमें सबसे पहले उसको प्लानिंग फेज़ के अंदर रखना है, फिर डेवलपमेंट फेज़ के अंदर रखना है एंड देन उसे हम इम्प्लीमेंटेशनल फेज़ के अंदर रख रहे होते हैं। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जो कि एज सिंपल है, जिसे आप लोग पहले भी स्टडी करते आए हैं। नेचर ऑफ एमओटी पर बात करेंगे कि हमारे पास इसके नेचर्स क्या हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये एक गोल ओरिएंटेड चीज़ है, ठीक है। देखिए, आप कोई भी चीज़ तब तक डेवलप तो नहीं करेंगे ना जब तक आपको पता ही नहीं है व्हाट इज़ योर गोल। जब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ योर गोल,
तभी आप किसी चीज़ को सक्सेसफुली डेवलप कर सकते हैं। ये आपकी डेली लाइफ है, ये आपकी टेक्नोलॉजी लाइफ है। इफ़ यू डोंट नो योर गोल यू कैन डू नथिंग, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स, आप जो बनाना चाह रहे हैं सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के यूज़र्स, अपने ह्यूमंस को सेटिस्फाई करें, ठीक है। उसके बाद हमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हुए उसे गोल ओरिएंटेड बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक इनडिसिप्लिनरी मिक्सचर है, ठीक है, सिस्टम है हमारे पास जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टूल्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, सोशली इवोल्यूशनरी, ठीक है, हम इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। ओके, जब मैं आपसे आउटलाइन की बात कर रही थी तब मैंने वहाँ पर जिक्र किया था कि हमारे पास ड्राइवर्स ऑफ एमओटी भी हैं। ड्राइवर्स ऑफ एमओटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको ये देखना है कि हमारे पास चेंज इन टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है, चेंज इन स्कोप क्या आ रहा है, ठीक है, चेंज इन कंपटीशन, चेंज इन एसेट वैल्यूएशन। देखें टेक्नोलॉजी क्या है, कितनी देर से बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बेसिकली एक बनी हुई चीज़ से अगले लेवल पर ट्रांसफॉर्म होने का नाम है, ठीक है, यही है ना। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हमारे जहन में सबसे पहली बात आती है इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या है, एक बनी हुई चीज़ से नेक्स्ट लेवल पर चले जाना। और हम एक बनी हुई चीज़ से नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाते हैं, जब हम उसके अंदर चेंजेस डिमांड कर रहे होते हैं। अब वो चेंजेस हर चीज़ में होते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी होता है, उसके स्कोप के अंदर चेंज होता है, उसके कॉम्पिटिशन्स के अंदर चेंज होता है, ईच एंड एवरीथिंग के अंदर चेंज होता है, ठीक है। तो मैं अपनी नीड्स को देखते हुए उन चेंजेस को अकम्प्लिश करने की ट्राई करती हूँ। इसे हम ड्राइवर्स ऑफ एमओटी के अंदर शामिल करते हैं। कि अब रिस्पॉन्डिंग ऑफ टेक्नोलॉजी चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रिस्पॉन्डिंग ऑफ टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है उसमें आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो सिस्टम है उसको कौन कौन लोग शेयर कर रहे हैं। स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी, हमारे पास इस चीज़ को इन्वेंट करने की, डेवलप करने की क्या स्ट्रेटजी है। फिर उसका स्ट्रक्चर यानी कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। फिर उस सिस्टम को कैसे हम लोगों ने डिराइव करना है, उसमें क्या स्किल्स लगने हैं, उसमें कितना स्टाफ लगना है, उसको हम लोगों ने किस स्टाइल से परफॉर्म करना है। तो ये हमारे टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं। देखिए, जब तक आपके पास एक अच्छी टीम नहीं होगी, वर्कर्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास अच्छी टूल्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास एक अच्छी स्टाफ नहीं होगा, एक अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, आप कुछ डेवलप नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ी बात, जब तक आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी आप कोई भी काम ईजिली परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके जी, अब इस लेक्चर को समराइजेशन की तरफ लेकर चलते हैं। हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने बेसिकली टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से रेलेवेंट बात की कि हम ये देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके हमारे पास सेलिएंट फीचर्स क्या थे, उसके हमारे पास शामिल होने वाले ड्राइवर्स कौन थे। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब ये तो हमें पता चल गया कि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट बेसिकली क्या है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर मौजूद टूल्स हमारे पास क्या है, इसके अंदर मौजूद हमारे पास फ्रेमवर्क्स क्या हैं, और हमारे पास इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनका क्या काम है। तो हम अपने आने वाले लेक्चर के अंदर इस चीज़ पर बात करेंगे। फ़िलहाल हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को 3 हिस्सों पर बात की, उसके इंडिपेंडेंसी के ऊपर, उसके कंपोनेंट्स के ऊपर, उसकी क्लासिफिकेशंस के ऊपर। मैंने सबसे पहले जिक्र किया था कंपोनेंट में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ब्रेनवेयर का, ठीक है। ब्रेनवेयर के बाद मैंने सेलिएंट फीचर्स का आप लोगों के साथ जिक्र किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि चेंजेस इन्वॉल्व हो रही हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी फर्दर डेवलपमेंट की तरफ बात की, जिसमें हमने ये देखा कि हम सबसे पहले प्लानिंग कर रहे हैं, फिर डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड देन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसके आउटलाइन की डिफरेंट पार्ट्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।